नमस्ते सर। कुछ दिनों पहले मुझे एक फॉरवर्ड आया था व्हाट्सएप पे, तो उसमें लिखा था कि महात्मा गांधी जी ने हमें भारतीयों को एक अधूरी सीख दी थी। तो वहाँ पे लिखा था कि अहिंसा परमो धर्म, इस तरह की सीख दी थी और इससे नपुंसकता भर दी थी भारतीयों में, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया था। और ये भी बोला था कि जो पूरी बात है वो नहीं बताई थी। तो इसके बाद ही शास्त्रों में जो आता है कि धर्म हिंसा तथैव चः, ये भी लिखा गया है शास्त्रों में। तो ये बात महात्मा गांधी जी ने नहीं बोली। और फिर कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे उसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में कि जैसे गीता है तो अर्जुन युद्ध लड़ते हैं, तो वो भी धर्म के लिए लड़ते हैं। फिर हमारे जो देवी देवता है उनके हाथों में शस्त्र पाए जाते हैं। तो पढ़ने में वो ठीक लगी बात जो फॉरवर्ड में लिखी है कि हाँ भाई ये जो दो एग्जाम्पल्स है, तो आपसे मतलब समझना था कि कितनी सच्चाई है इस बात में। गांधी जी ने बचा लिया, वरना आमतौर पर आजकल जब कोई बताता है कि सर व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है तो आमतौर पे यही बता रहा होता है कि वो मेरे बारे में है। तो जैसे ही तुमने बोला व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था, मुझे लगा बताओगे कि आप ही के बारे में आया था। ये व्हाट्सएप ने बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है। फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड। जब जय हो गांधी जी की, इस बार भी उनके बारे में आया है। तो क्या उनको क्या बता दिया कि कायर बना दिया पूरे देश को। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और आप जाओगे ये फेसबुक ट्विटर वगैरह पर, वहाँ बहुत लोगों ने अपना वो डीपी और जो कवर पिक होती है वही यही लगा रखी होती है, धर्म हिंसा तथैव च। आपको जान करके आनंद होगा कि ये किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। ये कौन लोग हैं और ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड जगहें हैं जहां इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। या आपने भी सुना पढ़ा होगा ना, धर्म हिंसा तथैव च, और कहते हैं कि गांधी जी ने आधी आधी बताई कि हिंसा परमो धर्म, बाकी बात क्यों नहीं बताई। अरे कहीं लिखी होगी तो बताएंगे ना। और तुम भी जानते हो कहीं लिखी नहीं हुई है, पर तुम्हारा बहुत ही विकृत और हिंसक और अधार्मिक दिमाग है जो कि धर्म ग्रंथों से भी छेड़खानी करने में एक पल को नहीं सकुचाता। तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा अपना एजेंडा इतना बड़ा है कि उसके लिए तुम धर्म ग्रंथों को भी खराब कर रहे हो। जो कहीं लिखी ही नहीं बात है वो तुम बता रहे हो। क्रोध मुझे सब पर आता है, पर आमतौर पर मुझे घृणा किसी से भी नहीं होती है। क्रोध आता है, थोड़ी देर पर चला जाता है, उसके बाद मैं किसी को भी याद भी नहीं रखता कि इस पे कभी मुझे क्रोध आया था। लेकिन ये लोग जो धर्म ग्रंथों को ही विकृत कर देते हैं ना, इनको लेकर के भीतर एक पीड़ा सी बनी रह जाती है। ये महाभारत से है, हिंसा परमो धर्म। आप महाभारत को ही नहीं छोड़ रहे, और जब महाभारत की बात आती है तो तत्काल मुझे वो याद आता है जो सबसे प्रिय है, भगवद गीता। मत करो ना वहां ये दुराचार। महाभारत में कुछ नहीं तो 1 दर्जन जगह या 20-25 जगह होगा कि ये आया होगा अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसमें साथ में आगे कहीं भी नहीं लिखा है कि धर्म हिंसा तथैव च। एक बार को आप सोचिए वो लोग कौन से होंगे जो ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, इतना बड़ा झूठ पूरी जनसंख्या में फैलाए दे रहे हैं, और पूरी जनसंख्या उनके इस झूठ का शिकार, विक्टिम बनी जा रही है। ये कौन लोग हैं और कितने गंदे लोग हैं। और जब ये इस सीमा तक जाकर दुष्प्रचार कर सकते हैं तो ये किसी को भी छोड़ेंगे क्या? ये कृष्ण को नहीं छोड़ रहे, महाभारत को नहीं छोड़ रहे, किसको छोड़ेंगे?
सीधे सीधे इन्होंने गीता तक को नहीं छोड़ा है। और वजह, बहुत सारी वजह हैं। एक वजह जो एकदम प्रकट है, पहली है, वो ये है कि हमें संस्कृत नहीं आती। क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती, इसीलिए हमें जो खिलाया जाता है हम खा लेते हैं। जो आपको बता दिया जाता है कि ये लिखा हुआ है, वो आपको मानना पड़ जाता है। गीता में भी वो नहीं लिखा हुआ है जो आपको बताया गया है आज तक। और मेरे खिलाफ अब बहुत बहुत लोग खड़े होने वाले हैं। आपको बहुत बहुत तरह की खबरें मिलेंगी। हो सकता है कि बहुत हिंसक खबर भी आपको जल्दी मिले। वजह सिर्फ ये है कि मैं गीता का वो अर्थ सामने ला रहा हूं जो कृष्ण ने चाहा था। ऐसे में ऐसों की दुकानें बंद हो रही हैं जिन्होंने गीता को लेके बड़ा भ्रामक दुष्प्रचार कर रखा है। वो मुझ में 100 खोट निकालेंगे, पर उनको जो एक मूल समस्या है मुझसे, वो बस एक ही है कि मैंने गीता का सही अर्थ क्यों बता दिया आपको। ये उनकी मूल समस्या है। इससे आपको यह भी पता चलेगा, जो उन्होंने जोड़ा है तो उन्होंने कुछ यूं ही रैंडमली नहीं जोड़ दिया। क्या जोड़ा है? धर्म हिंसा तथा अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन हिंसा भी धर्म है। इससे आपको यह भी पता चलेगा वो करना क्या चाहते हैं। जो उन्होंने जोड़ा है, इसी से उनके मंसूबे पढ़िए। वो क्या करना चाहते हैं? वो हिंसा करना चाहते हैं। और ये मत सोचिएगा कि वो हिंसा वो किसी पराये पर करना चाहते हैं। जानते हो वो हिंसा किस पे करना चाहते हैं? वो हिंसा आप पर ही करना चाहते हैं। दूसरा तो बहाना है। गुलाम उन्होंने आपको बनाना है दूसरे का हवा दिखा करके कि वो लोग हैं, देखो उन पर हिंसा करनी है, और उन पे हिंसा करनी है तो अब मैं नेता बन गया, चलो सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ, अब हम सब मिलकर हिंसा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या है? वो नेता बने और आपको पीछे खड़ा किया गया। हिंसा आपके साथ की गई है। आपसे कहा गया है कि सही काम धंधे छोड़ो, मेरे पीछे लगो और हिंसा करो। दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी धर्म में धर्म ग्रंथ के साथ खिलवाड़ स्वीकार किया जाता है? धर्म ग्रंथ में से आप श्लोक या पंक्ति हटाओ, शब्द भी हटाइए, एक अर्ध विराम भी ऊपर से नीचे कर दें तो क्या स्वीकार किया जाएगा? और यहां सीधे सीधे पूरी खिलवाड़ी कर दी गई है। और हम ऐसे ना समझ हैं कि हमको लगता है कि नहीं, बात तो सही बोली गई होगी। अरे संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं। महाभारत के इतने तो हिंदी में और सब भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हैं, जाकर के देखते क्यों नहीं हो? पर पढ़ने लिखने की तो आदत ही नहीं है। व्हाट्सएप में जो आ गया वही सही लिखा हुआ है। विचार नहीं करते थोड़ा भी। सामने जो दिख रहा है उसके पीछे क्या है ये समझने की कोशिश नहीं करते। जिसने जो दिखा दिया देख लिया, जिसने जो चटा दिया चाट लिया। कायदे से तो इन सब बातों पे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए हमारे कि ये क्या किया जा रहा है हमारे साथ, पर कुछ नहीं होता। कोई आकर के बोल देता है हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अरे पूछो ना, सबसे पहले तो पूछो तुम किस किताब को शास्त्र बोल रहे हो। शास्त्र माने क्या? शास्त्र की परिभाषा होती है वो जो अहम को मुक्ति की ओर ले जाए, उसको शास्त्र बोलते हैं। जहां किस्से कहानियां और ये गप्पबाजियां हैं उसको शास्त्र बोलेंगे क्या? इधर उधर की कहानियां कि फलाना राजा, उस राजा ने क्या क्या करा, उस राजा की पूरी वंशावली क्या है, इन सब बातों को शास्त्र बोलेंगे क्या? कौन सा देवता किस दूसरे देवता पर कुपित हो गया, फिर उसने क्या श्राप दिया, फिर श्राप देने से वो जो हिरण था वो ब्राह्मण बन गया, और फिर फलाने सरोवर में पानी पीने गया, वहाँ मेढक ने उसकी गर्दन पकड़ ली, फिर एक अप्सरा निकल के आई, अप्सरा और मेढक में प्रेम हो गया, उससे उनके 8 पुत्र पैदा हुए, और जो 8वां पुत्र था फिर वो जाकर के वो ऐसा हो गया। और ये शास्त्र है, ये शास्त्र है।
और अक्सर इन सब बातों से कुल मिलाकर के जो बात निकलती है वो है कि ब्राह्मण देवता की सेवा जरूर करना। कुल मिलाकर के सारी ये निकला, या फिर पति परमेश्वर की सेवा जरूर करना। फलाने देवता बैठे हुए थे और वो अपने राग रंग में मग्न थे, सोमरस का पान कर रहे थे, तो तभी बहुत बड़े ऋषि सामने से निकल गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम नहीं किया, तो ऋषि ने उनको ऐसे करके क्या कर दिया मालूम है? कन्या बना दिया। बोले अब तू कन्या बन गई। जैसे वो कन्या बन गई, बोले अब मुझसे विवाह कर। और कन्या वशीभूत होकर के कन्या ने तुरंत विवाह कर लिया। बोले देख, पहले तूने मुझे प्रणाम नहीं करा, अब मैं तेरा पति परमेश्वर हो गया, अब तू जीवन भर मेरी सेवा करेगी। ये शास्त्र है। पर कोई आए कहेगा देखो फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, वही टोको, रोको उसे, ये शास्त्र कैसे हो गया? और शास्त्र है तो श्लोक बताओ। श्लोक भी जो आपको बताया जाएगा उसका अर्थ कुछ और होगा। कई बार उन्हें श्लोक संख्या नहीं पता, कई बार जो आपको श्लोक बता रहे हैं उसका उनको कुछ अर्थ नहीं पता, पर उन्होंने जो भी अर्थ चिपका दिया आपने चिपकने दिया। तो धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म स च सत्ये प्रतिष्ठित। ये है महाभारत वन पर्व से। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और सत्य पर ही टिका होता है। सत्य में निष्ठा रखते हुए सारे काम संपन्न होते हैं। ये अगली पंक्ति है। फिर अनुशासन पर्व में आता है। अनुशासन पर्व में तो मुझे जहाँ तक ध्यान है बहुत बार आता है ये। उसमें से एक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दान धर्म पर्व। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य, और अहिंसा से ही धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परमम तपः। अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। और भी बहुत बार है, खुद ही देख लीजिएगा। महाभारत की मूल प्रति आपके पास हो तो उसमें से देख लीजिएगा, न हो तो यहाँ गीता प्रेस से जा कर के एक ले लें। पर महाभारत तो बहुत मोटा ग्रंथ है, उतना आपके पास पढ़ने का संयम ना हो तो उसकी ई बुक ही पढ़ लें। अनुशासन पर्व खोल करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। उतना भी ना करना हो तो बस गूगल कर लें महाभारत अहिंसा परमो धर्म, उसमें भी आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये श्लोक आता है। और फिर उसमें देखें कि ये धर्म हिंसा तथैव च ये कहाँ लिखा है।
आप तक सही बात पहुंचाने के लिए हमने संपूर्ण महाभारत का अध्ययन किया, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च जैसा कोई श्लोक हमें इस ग्रंथ में नहीं मिला। हो सकता है हमारे अध्ययन में त्रुटि रह गई हो। यदि आपको ये श्लोक महाभारत ग्रंथ में कहीं मिले तो कृपया हमारे साथ साझा करें। पृष्ठ संख्या, अध्याय, पर्व व प्रकाशक का नाम अवश्य लिखें। पर सावधान रहें, यदि आप गूगल पर इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वहाँ कुछ ऐसे सर्च रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। इन्हें खोलने पर आपको कहा जाएगा कि ऐसा कोई श्लोक महाभारत के शांति पर्व, वन पर्व या अनुशासन पर्व में है, लेकिन कहीं भी स्पष्ट रूप से श्लोक संख्या या अध्याय नहीं बताया गया है। इसलिए हमने स्वयं इसे जांचने का प्रयास किया और ऐसा कोई श्लोक ग्रंथ में नहीं पाया। आप भी स्वयं महाभारत पढ़ें और ऐसे भ्रामक लेखों के चक्कर में ना फंसें। कुछ बहुत हिंसक लोग और अज्ञानी लोग जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है, वो मदद तो क्या ही लेंगे, वो बहुत मुखर हो बैठे हैं, वो बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। और झूठ चूंकि डरा सहमा होता है, इसीलिए उसे बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा बहुमत है लोगों का जो उस झूठ में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन बहुत जोर से बोले जा रहे झूठ का विरोध भी नहीं कर रहे। उनके विरोध न करने के कारण ये जो चंद लोग हैं जो हर तरह का झूठ, यहां तक कि धर्म ग्रंथों के प्रति भी असत्य प्रचारित कर रहे हैं, इनको बड़ा बल मिल रहा है। ये सब जो झूठ फैलाते हैं, जहां से भी तुमको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया होगा, उन लोगों की तादाद बहुत छोटी है। छोटे हैं पर वोकल हैं, बहुत जोर से बोलते हैं और बहुत हिंसात्मक तरीके से बोलते हैं, चिल्लाकर, चढ़कर। तो जो शांत बहुमत है वो फिर डरा सहमा चुप बैठा रहता है। वही जैसे भेड़ें होती हैं ना, जो जिधर को हाँक दे उधर को हाँके जा रहे हैं। और क्या बोलूं, इससे संबंधित कुछ हो तो बताइए। अभी जो हम बात कर रहे थे कि हिंसक लोगों के विरोध में जो शांत लोग नहीं बात कर रहे हैं, तो उनको हम ऐसे समझे कि वो कायर हैं या उनमें आत्मबल की कमी है? देखो, बल सत्य से आता है। जब आपको सत्य पता ही नहीं तो आप में बल कहाँ से आएगा? आपको किसी ने बोल दिया धर्म हिंसा तथैव च, आपने कहा हो सकता है, लिखा होगा। आपको किसी ने बोल दिया गांधी बहुत अच्छे आदमी थे, राष्ट्रपिता थे, आपने मान लिया। आज आपको बोला जा रहा है गांधी और नेहरू से ज़्यादा बुरा कोई नहीं था, इन्होंने देश बर्बाद करा, आपने वो भी मान लिया। तो थाली के बैंगन है, जो जिधर को लुढ़काना चाहे लुढ़का सकता है। गांधी और नेहरू दोनों बड़े लेखक भी थे। किसने पढ़ा गांधी को और किसने पढ़ा नेहरू को? आपने पढ़ा है क्या? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं इसीलिए आप जानते भी नहीं गांधी कौन है। गांधी के बारे में कोई दो चार फिल्मी गाने सुन लिए, उसे गांधी हैं, या कोई फिल्म देख ली गांधी के बारे में, चलो यही तो गांधी हैं, इतने ही तो गांधी हैं। अब एक व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपिता कहा जा रहा है, तो आपके भीतर ये थोड़ी जिज्ञासा नहीं उठी कि ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपिता कह दिया? उसमें कुछ खूबी थी भी कि नहीं थी? क्या वो इस सम्मान का अधिकारी था? और जैसे ही आप में ये जिज्ञासा उठेगी, आप तुरंत क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति के बारे में खोजबीन करेंगे। वो खोजबीन हमने कभी करी नहीं थी। हर शहर में एक एमजी रोड होती है, ठीक? हर शहर में कहीं पर गांधी जी की मूर्ति स्थापित
2 अक्टूबर को छुट्टी भी हो जाती है, स्कूलों में कार्यक्रम भी हो जाते हैं। ये सब हम करते रहे, बिना ये जाने करते रहे कि गांधी हैं कौन। जाना था क्या कभी? कभी जाना था क्या? कुछ नहीं पता था ना। न ये पता था गांधी कौन है, न ये पता था नेहरू कौन है, नहीं ये पता था कि गोडसे कौन है। हमें कुछ नहीं पता था, हमने यूं ही मान लिया। जब 50 साल से मानते चले आ रहे थे, तो आज किन्हीं और ताकतों ने आपको एक विपरीत चीज मनवा दी। अब ताज्जुब क्या है? न पहले कुछ पता था, ना आप कुछ पता है। पहले भी किसी ने आगे कान में फूंक दिया था कि प्रणाम करो राष्ट्रपिता है। अब किसी ने आगे कान में फूंक दिया है, अब बोलते चरखा सुर हैं। तो वो भी आपने मान लिया है। पहले बताया जाता था कि गांधी जी से ज्यादा कोई सात्विक जीवन और कठोर दिनचर्या का उदाहरण नहीं हुआ गांधी जी से बड़ा, कि देखो कैसे चलते थे, कैसे जीते थे, एक लंगोटी में जीवन बिता दिया। और अब आपको बताया जा रहा है कि अरे वो तो काम लोलुप आदमी थे, छोटी छोटी बच्चियों से सेक्स करते थे। आपने वो भी मान लिया, क्योंकि पहले भी आपने कहाँ पता करा था कि सचमुच जो आपको जो बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसका यथार्थ क्या है, कहाँ पता चला करा था। तो पहले बोल दिया गया कि गांधी जी माने ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा, मान लिया। अब बोला जा रहा है आपसे कि गांधी जी माने वो जो अपने आश्रम में छोटी बच्चियों को रख करके उनके साथ सोया करता था, वो भी आपने मान लिया। पहले बोला गया कि गांधी जी माने वो जिसने आज़ादी दिला दी, मान लिया। आज बोला जा रहा है गांधी जी माने वो जिसने देश का बंटवारा करा दिया, वो भी आपने मान लिया। पहले गांधी जी वो जो रघुपति राघव राजाराम, आज कहा जा रहा है गांधी जी वो जिन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध पक्षपात किया। तो ज्ञान कुछ है नहीं ना, भेड़ों सी हालत है। निजता, इंडिविजुअलिटी कुछ है ही नहीं कि भाई मैं जो भी बता रहे हो ठीक है, आपने बता दिया, आपका एहसान है, पर हम भी तो कुछ जाकर के देखेंगे हम कुछ हैं कि नहीं है। और जब आप कुछ नहीं होते तो कोई भी आके आपको, मैं कह रहा हूं, भेड़ की तरह ठेल देता है। पहले उनका बड़ा महिमा मंडन कर दिया गया, विवशता थी, मानना पड़ा। अब उनका मान मर्दन करा जा रहा है, वो भी आपकी विवशता है। आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने अपमानित हो रहे हैं, ठीक है, देखिए। वही काम नेहरू के साथ। कहां पता है नेहरू के बारे में कुछ? हम छोटे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से शुरुआत ही हुई थी। अरे ठीक है, उस आदमी में 1000 गलतियां होंगी, एक बार देख तो लो कि वो इंसान क्या था, कैसा था। तुम्हें उस बंदे का कुछ पता भी है या बस गाली देने लग गए? आज बहुत खुश हो रहे हो ना कि अरे दुनिया की जितनी सब बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके सीईओ भारतीय बन रहे हैं। ये सीईओ कहां से निकले हैं? नेहरू से निकले हैं, आईआईटी से और आईएम से निकले हैं। हाँ, ये बाबा जी से निकले हैं। या तो कह दो कि हमें कोई मतलब ही नहीं पड़ता कि गूगल में कौन है और ट्विटर में कौन है, हमें देखना ही नहीं है इन बातों से। पर उन्हें देखना भी चाहते हो, उस पर नाज भी करना चाहते हो। और हमारे भीतर का देशभक्त बिल्कुल पुलक जाता है जैसे ही पता चलता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री कोई भारतीय बन गया या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ कोई भारतीय बन गया। एकदम भारतीय नहीं, हिंदू, हमें हिंदू से मतलब है। तो पुलक तो बहुत जाते हो। फिर ये भी पूछा करो ना, वो आया कहां से है? वो नेहरू से ही तो आया है। पर वो कभी पढ़े नहीं। जेल से पत्र लिखा करते थे इंदिरा गांधी को। वो पूरी संकलित होकर के किताब है। मैं एकदम छोटा था, मुझे दी गई थी। ये तो छोड़िए कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो आप उसमें से पिता का भाव देखेंगे। भाषा भी तो कितनी सुंदर है। मैं
ना गांधी भक्त हूं ना नेहरू भक्त हूं, पर न्याय तो होना चाहिए ना। एक आदमी ने जो अच्छा करा उसको अच्छा बोलो, एक आदमी ने जो बुरा करा उसको बुरा बोलो। अंधाधुंध किसी को गालियां देनी शुरू कर दो, ये कहां की बात है भाई? बहुत गलतियां करी हैं नेहरू ने, जिसमें से एक बड़ी गलती तो यही थी कि धर्म की बड़ी उपेक्षा करी उन्होंने। 47 का उन्होंने खून खराबा देखा था, तो उनके मन में बात आ गई थी कि धर्म माने हिंसा और धर्म माने पिछड़ापन, और आदमी धर्म के चक्कर में जानवर बन जाता है। इतना जबरदस्त उन्होंने नरसंहार देखा था, तो उन्होंने धर्म को एकदम पीछे कर दिया। और जो मुझे एक बड़ी शिकायत है नेहरू से वो ये है कि पाठ्यक्रम में उन्होंने अध्यात्म को ज़रा भी जगह नहीं दी। अध्यात्म से मेरा मतलब कोई धार्मिक जोड़ तोड़ नहीं, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, आत्मज्ञान, इसके लिए उन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी। तो ये बात मैंने हमेशा कही है और ये समस्या मुझे नेहरू से हमेशा रही है। लेकिन अब आप बोलना शुरू कर दो कि अय्याश आदमी था, और ये देखो उसकी मैं ये फ़ोटो निकाल के लाया हूँ, ये देखो वो एडविना माउंटबेटन से संभोग करते पकड़ा गया, और उनकी वो फ़ोटो निकाल देंगे जिसमें वो उनके साथ खड़े होकर हंस रहे हैं, कहीं पे उनकी फ़ोटो निकाल दी इसमें वो सिगरेट पी रहे हैं, कहीं पे वो सिगार है जो भी है अपना, और यही सब प्रचारित हो रहा है। देखो नेहरू कितना अय्याश था, देखो गांधी कितना अय्याश था। तुम्हें उस आदमी की पूरी ज़िंदगी में यही चीज़ दिखाई पड़ रही है? हाँ, विनोबा का नाम सुना होगा, उन्हें लोकदेव विनोबा नहीं बोला था ना, विनोबा बोलते थे लोकदेव हैं, कहते थे। और बहुतों ने, विनोबा कोई अकेले नहीं है, और विनोबा धार्मिक आदमी है। कहते थे भारत की मिट्टी से जितना प्यार इस आदमी ने करा है बहुत कम लोगों ने करा होगा। हाँ, हमें इस बात में ज़रूर संशय हो सकता है कि उन्होंने भारत की मिट्टी को एकदम समझा कि नहीं समझा, इस पर मतभेद हो सकता है। और ये मुझे भी लगता है कि उन्होंने भारत की धार्मिकता को पूरी तरह समझा नहीं। लेकिन आप व्यक्ति की नीयत पर ही कीचड़ उछालो, ये बात तो कहीं से भी ठीक नहीं है। नीयत कैसे खराब हो गई भाई? एक आधुनिक भारत का वो निर्माण करना चाहते थे, इसमें गलत बात क्या है? और भारत को आधुनिकता की बहुत बहुत ज़रूरत है। आधुनिकता का मतलब समझते हो क्या होता है? मॉडर्निटी। मॉडर्निटी माने ये नहीं होता कि छोटे कपड़े पहने घूम रहा है तो मॉडर्न हो गया। आधुनिकता का मतलब होता है कि मैं जानने पर जोर दूंगा, परंपरा या अतीत पर नहीं। आप बहुत मॉडर्न कपड़े पहन करके अगर अंधविश्वासी हो और आप एनर्जी ऑरा और इस तरह की बहुत सारी मिस्टिकल बातें उड़ा रहे हो तो आप मॉडर्न नहीं हो। एक आधुनिक मन किसको बोलते हैं? अधुना माने क्या होता है? अधुना, हाँ, अभी। अभी जो अतीत में न जिए वो आधुनिक है, और जो अतीत की गुलामी कर रहा है वो आधुनिक नहीं है। आधुनिक की ये परिभाषा होती है। और भारत अतीत की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था 47 में। नेहरू ने कहा भारत को मॉडर्न होना होगा, आधुनिक होना होगा, अतीत से भारत को बाहर आना पड़ेगा। क्या गलत कहा? हम आप यहां बैठे हुए हैं, क्या ये हम एक आधुनिक भारत का ही लाभ नहीं उठा पा रहे? बोलिए। तो उसकी जगह आप ये सब शुरू कर दें। देखो, इंसान को इंसान रहने दो। न कोई देवता होता है, न कोई दानव होता है। किसी भी व्यक्ति का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। ये बात ठीक है कि नहीं है? कोई अगर मेरे सामने आएगा बिल्कुल ही गांधी भक्त हो जाएगा, गांधी अवतार थे और नेहरू देवता थे, तो मैं उससे पूरा विवाद कर लूंगा। उनके आदमी कहां से क्या अवतार कैसे बता, तो तब मैं गांधी की 5 भूलें गिना दूंगा, नेहरू की 5 गलतियां गिना दूंगा। अगर तुम उनको देवता अवतार बोलोगे, पूजने ही लग जाओगे, तो फिर आवश्यक हो जाएगा कि उनकी गलतियां बताई जाएं। वो काम भी मैं ही करूंगा। लेकिन आप उनको सीधे सीधे दानव घोषित कर दो तो ये बात भी बराबर की गलत है। इंसान होते हैं सब, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। जो जैसा है उसको वैसा जानो। अपने एजेंडा के चलते किसी को न तो एकदम महिमा मंडित कर दो और न किसी का मान मर्दनी कर दो।
और कौन कैसा है ये जानने के लिए व्हाट्सएप पे नहीं चलते, पढ़ना पड़ता है, रीडिंग करनी पड़ती है। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा जानो। पढ़ना माने तथ्य के निकट आना। तथ्य के निकट नहीं हो तो कल्पना के निकट हो, और जो कल्पना के जितने निकट होता है उसको विक्षिप्त बोलते हैं, पागल। ये कल्पनाओं में जीता है बस अपनी। विक्षिप्तता की यही निशानी होती है ना। पागल आदमी बस अपनी दुनिया में, अपने कल्पनाओं में जी रहा होता है। जब तुमने रीडिंग ही नहीं करी तो तुम विक्षिप्त आदमी हो, और क्या हो। और कितनी अजीब बात है, आज जब टेक्नोलॉजी इतनी सुलभ है, सुगम है, और रीडिंग इतनी कम हो गई है, आज आपके लिए किताब पढ़ना पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा आसान है ना। हार्ड कॉपीज जहां चाहो मिल जाती हैं, अमेजन पे ऑर्डर दे दो घर आ जाती हैं। हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो ई बुक मिल जाती है, और वो किंडल आता है, उसको लेकर के जहां चाहो चले जाओ, पढ़ते रहो। रीडिंग आज पहले की अपेक्षा कितनी ज्यादा आसान है, लेकिन रीडरशिप एकदम शून्य हो चुकी है। लोग नहीं पढ़ रहे बिल्कुल। पढ़ने का विकल्प क्या बना हुआ है? यही व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे ज्ञान ले रहे हैं ना। या अगर पढ़ भी रहे हैं तो कौन सी तरह किताबें पढ़ी जा रही हो तुम देख लो। एकदम घटिया स्तर की किताबें हैं जो बेस्ट सेलर्स हुई पड़ी हैं। आप किसी बुक शॉप में चले जाओ, वहां सामने जो उन्होंने विंडो में डिस्प्ले कर रखा है उसको देखो कि वो क्या है। उसमें ज्ञान है, उसमें दर्शन है, उसमें विज्ञान है, उसमें सोच है, समझ है, गहराई है, अध्यात्म है। उसमें क्या है? उसमें कुछ नहीं है। कूड़ा कचड़ा, एकदम मलमूत्र बेस्ट सेलर बन के बिक रहा है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जानिए, और किसी भी व्यक्ति या विषय को लेकर ठोस मत बनाने से बचिए। कहिए अभी तक मुझे इतना पता है, उससे ऐसा लगता है, आगे की बात मैं छानबीन करने के बाद बोलूंगा। और इंसान हूं मैं, चैतन्य हूं, मेरी अपनी बुद्धि है, अपनी समझ है। मुझे थोड़ा तथ्यों का अन्वेषण करने दीजिए, मैं थोड़ा पता तो करूं कि किसने क्या बोला है। देखिए, अगर आप मेरे साथ हैं और आप थोड़ा भी मुझसे रिश्ता रखते हैं, आप यहां तक आए हैं, मैं समझता हूं बहुत बहुत बड़ी बात है आज के समय में। हार्दिक धन्यवाद आपका। लेकिन अगर आप मुझसे रिश्ता रखते हैं और आप कहते हैं कि आप सिर्फ मुझसे रिश्ता रखते हैं, तो बात बनेगी नहीं हमारी आपकी। मेरा काम है आपके लिए वो खुला दरवाजा बनना जिसके पार बहुत बड़ा आकाश है। मेरा काम ये नहीं है कि आप मेरे पास आए माने मेरे पास आए हैं। मेरा काम है कि आप मेरे पास आए हैं तो मैं आपको 100 सही दिशाओं में भेजूं। मैं बोलूं मुझ पर रुक मत जाओ, देखो जाओ, उसको सुनो, उसको पढ़ो, ये भी देखो, वो भी देखो। जितना जरूरी मेरे लिए यह है कि मैं आपको गलत दिशाओं में जाने से रोकूं, उतना ही आवश्यक है कि मैं आपको प्रेरित करूं तमाम अन्य सही दिशाओं में जाने के लिए। समझ में आ रही बात? तो आप कहें कि मैं तो आचार्य जी को सुनता हूं, फिर आगे? मैं मंजिल नहीं हूं, आपकी मंजिल है आपकी अपनी मुक्ति। मुझ पर आकर के थोड़ी रुक सकते हैं आप मेरे पास आए हो तो मुझे भी अच्छा तभी लगेगा जब मेरे पास आने के बाद आपका देखना, सुनना, समझना बढ़ जाए, आप अनुभवों के प्रति ज्यादा खुल जाओ। हाँ, जो चीजें आप देख नहीं पाते थे आप देखने लगो, जो सुन नहीं पाते थे सुनने लगो, जहां जाने से बहुत कतराते थे वहां जाकर के वहां का यथार्थ जानने की कोशिश करो। और पढ़ो, खूब पढ़ो। मैं आपसे बात कर सकूं, आपके लिए ये मिशन चला सकूं, इसके लिए मैंने ये कुर्बानी दी है कि मेरा पढ़ना कम हो गया है बहुत, और मुझे दिन में 100 बार इसका अफसोस आता है कि मैं और रीडिंग क्यों नहीं कर पा रहा। पिछले 6-7 साल से मैं जितना पढ़ना चाहता हूं मैं उसका चौथाई भी नहीं पढ़ पाता।
और जब तक ये संस्था का काम बढ़ा नहीं था, उसके पहले के साल एक अर्थ में मेरे स्वर्णिम वर्ष थे। मैं 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा करता था, और उतना ना पढ़ा होता तो मैं आज आपसे बात नहीं कर पा रहा होता। ये अपने लिए मैंने तब एक उसूल बनाया था कि जिस मुद्दे पर जानता नहीं उस मुद्दे पर बोलूंगा नहीं। तो अगर बोलना है तो पहले पूरी गहराई से जितनी तरह की जहाँ जहाँ की किताबें हैं सब पढ़ो, सब जानो, और ऊपरी पढ़ाई नहीं करनी है। गहराई में जा कर के प्रवेश करो, अपने नोट्स बनाओ, नोट्स कंपेयर करो, नोट्स रिवाइज करो, फिर जाओ। बहुत एक्टिव रीडिंग थी, बहुत एंगेज्ड रीडिंग थी। वो मेरी प्रक्रिया रही है, और मैं चाहता हूँ आप भी उसी प्रक्रिया पर जाएं। नहीं तो आपके लिए मैंने अपनी रीडिंग कम करी और नतीजे मुझे ये मिला कि आप भी कोई रीडिंग नहीं करते हैं, तो मुझे क्या मिला फिर? आपके प्रश्नों में भी धार तभी आएगी जब आपके विचार जाकर के अन्य विचारकों से टकराएंगे, क्योंकि आप पहले तो हो नहीं ना जो विचार कर रहे हो। इतिहास में इतने लोग हुए हैं जिन्होंने गहरा विचार करा है। तो आपने जो भी विचार बना रखे हैं उन विचारों को जाके दूसरी जगहों पे थोड़ा बाउंस ऑफ करो, टकराने दो अपने विचारों को, और फिर जो संघर्ष की स्थिति निर्मित हो उसको लेकर के आप यहाँ आइए, फिर उस पर बात करते हैं। फिर उन प्रश्नों में कुछ गहराई भी होती है, उनमें बोलने में भी मुझे फिर आनंद आता है। नहीं तो फिर ऐसे ही ओंगे पोंगे सवाल आ जाते हैं, उनमें क्या बोलूँ, कितनी बार बोलूँ, आचार्य जी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूँ? तो इस स्तर के सवाल नहीं चाहिए ना। सवाल भी ऐसे हो कि आप आकर के पूछे कि आचार्य जी, नीचे ने जो विल टू पावर बोली है, हाँ, क्या उसका अहम वृत्ति से कोई सीधा संबंध है? आचार्य जी, जिस जगह पर आकर के युंग को फ्रायड से अलग होना पड़ा था, क्या यही वो जगह थी जहां शंकराचार्य को बौद्धों से शास्त्रार्थ करना पड़ा था? तब मुझे भी कुछ बात करने में आनंद आए कि हाँ भाई, ये कोई सवाल आया है। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं। मैं अपने आप को असफल ही मानूंगा अगर आपके प्रश्नों में गुणवत्ता नहीं आ रही है। आप अगर किसी से बोलें कि मुझसे आपका कुछ संबंध है, तो वो चीज आपकी चेतना में दिखाई देनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व में पता चले। हाँ जी, नमस्ते सर। अभी जो टॉपिक्स चला है, कंटिन्यूसली बात पढ़ने की चली है, तो आपसे टॉपिक्स तो पता चल जाते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे ही बुक स्टोर या लाइब्रेरी जाते हैं तो बुक कौन सी सिलेक्ट करें, ऑथर या प्रोफेसर, बहुत कन्फ्यूजन होता है। 2-3 बुक पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता कि इस बुक को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछले अपने 12 सालों में मैंने जिन किताबों का उल्लेख करा है उनको ही पढ़ लीजिए। कुछ नहीं तो 50 तो किताबें होंगी जिन पर बोला होगा, उसके अलावा और होंगी जिनका मैंने सिर्फ संदर्भ दिया होगा, हवाला दिया होगा, उनसे ही शुरुआत कर लीजिए। हाँ, नहीं तो एक मुझे लगता है एपी सर्कल पर भी कई बार हम सूचियाँ डालते रहते हैं कि ये अभी पिछले कई महीनों से नहीं डाली हैं, पहले कि ये पढ़ लीजिए। और जब मैं रीडिंग कह रहा हूँ तो मेरा आशय सिर्फ ये नहीं है कि किताब, हाँ, फिर उसमें उदाहरण के लिए मूवीज देखना भी शामिल है। जो कुछ भी आदमी की चेतना को विस्तार देता है, आपको एक ऊंचा सुसंस्कृत इंसान बनाता है, वो करिए ना। जो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आज तक की सबसे अच्छी 100 फिल्में बनी हैं, क्या आपने देखी हैं? और सिर्फ भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, उनको देखिए। संस्था में सबके लिए कई बार ज़रूरी कर चुका हूँ, थोड़ा सफल रहता हूँ, थोड़ा असफल रहता हूँ, कि 2 काम तुमको करने ही करने हैं। एक, कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें तुम पारंगत हो।
तो कोई बैडमिंटन करता है, कोई टेनिस करता है, कोई स्क्वॉश कर लेता है, और वो कंपलसरी रहता है कि करो। फिर भी ये लोग इतने सूरमा हैं कि उसको किसी तरीके से अवॉइड कर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही करते हैं, और करते 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 अब इतने सालों में सब किसी न किसी खेल में कुछ सीख गए हैं। दूसरा मैं कहता हूं कि म्यूजिक कुछ सीखो, या कोई और कला। इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते तो गाना सीखो, गाने का क्षेत्र नहीं है तो क्या चित्रकला में कुछ कर सकते हो। व्यक्तित्व को विस्तार दो, जिसको हम बोलते हैं एक समृद्ध जीवन। कोई आपको देखे और देख सकता हो तो उसको दिखाई दे कहीं रिच पर्सनैलिटी है। ये नहीं कि आपका वो आध्यात्मिक आदमी हो और वो आपसे बात करने लगे चीन रूस संबंधों पर, और आप कहें हैं चीन और रूस में भी संबंध है। कि अगर विदेश जाएं, कहीं जर्मनी, फ्रांस, और वहाँ कोई आपका होस्ट हो, आपको ओपेरा में ले जाए और आप कहें ये क्या हो रहा है, गर्दभनाद। संगीत की कम से कम इतनी आरंभिक समझ होनी चाहिए कि वहाँ आपको बैठा दिया गया है तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इतना तो होना चाहिए ना। बाकी एक सूची और कहीं पर हम एपी सर्कल पर ही और डाल देंगे फिर से। अभी शिवरात्रि में जो वीडियो डाला था तो उसमें आपने बोला था कि अक्का महादेवी जी की या लाल देड़ की पुस्तक पढ़ी है। तो जब उसको सर्च करा या पढ़ने गया तो ऑथर्स इतने सारे आए, कुछ कुछ के प्रीफेस पढ़े, कुछ कुछ बुक्स को समझने की कोशिश की, तो कन्फ्यूजन सा हो गया और उसमें छूट ही गई। ठीक है, तो अनुवाद किसका पढ़ना है ये भी डाल देंगे। ठीक है, कायदे से ये चीज़ वहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख देनी चाहिए थी। तो कायदे से तो बहुत कुछ होना चाहिए था, पर जैसे ही मैंने ये बोला फिर मुझे याद आता है कि उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करी थी रात में 1 बजे। हाँ, और उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि सभा की रात को। 17 तारीख की थी ना शिवरात्रि, 18 की थी, और 15 की श्रद्धांजलि सभा थी। उसी दिन रात को रिकॉर्ड हुआ है। 24 घंटे लगते हैं 2 घंटे की वीडियो की प्रोसेसिंग एडिटिंग में, और फिर वो शिवरात्रि से 1 दिन पहले 17 तारीख को पब्लिश हुआ था। तो कहीं पर सीमा खिंच जाती है ना फिर कि कितना कर सकते हो, लेकिन और करना चाहिए, करेंगे। आप तक सही बात पहुंचाने के लिए हमने संपूर्ण महाभारत का अध्ययन किया, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च जैसा कोई श्लोक हमें इस ग्रंथ में नहीं मिला। हो सकता है हमारे अध्ययन में त्रुटि रह गई हो। यदि आपको ये श्लोक महाभारत ग्रंथ में कहीं मिले तो कृपया हमारे साथ साझा करें। पृष्ठ संख्या, अध्याय, पर्व व प्रकाशक का नाम अवश्य लिखें। पर सावधान रहें, यदि आप गूगल पर इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वहाँ कुछ ऐसे सर्च रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। इन्हें खोलने पर आपको कहा जाएगा कि ऐसा कोई श्लोक महाभारत के शांति पर्व, वन पर्व या अनुशासन पर्व में है, लेकिन कहीं भी स्पष्ट रूप से श्लोक संख्या या अध्याय नहीं बताया गया है। इसलिए हमने स्वयं इसे जांचने का प्रयास किया और ऐसा कोई श्लोक ग्रंथ में नहीं पाया। आप भी स्वयं महाभारत पढ़ें और ऐसे भ्रामक लेखों के चक्कर में ना फंसें।